नमस्कार दोस्तों। नफरत की सियासत, नफरत का बोलबाला, उन्माद, अराजकता, आतंकवाद का माहौल है। आतंकवाद इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने पंजाब में और खासकर जो देवभूमि हिमाचल है वहां पर हमने देखा कि विधानसभा के मुख्यालय के गेट पर किस तरह से खालिस्तानी झंडे लहराए गए। पूरे देश में धर्म के नाम पर उन्माद फैलाया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश में किस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट करके एक जैन समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। हर दिन ऐसी खबरें आ रही हैं और सवाल ऐसे में उठता है कि हुक्मरान सुनते क्यों नहीं। सवाल विपक्ष लगातार पूछता है कि जो तनाव का माहौल है, नफरत का माहौल है, उन्माद का माहौल है, उस पर सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं। वो अपने लोगों को, खास करके देश की जनता को संबोधित इस मसले पर क्यों नहीं करती है। एक धर्म जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो देवताओं की भूमि कही जाती है, जहां पर हर गांव में, हर जिले में, हर कस्बे में देवता वास करते हैं, जहां पर नैना देवी भी हैं, जहां पे बाबा बालकनाथ भी हैं, जहां पर भगवान शिव भी हैं, जहां पर माता चिंतपूर्णी भी हैं, जहां पे ज्वाला जी भी हैं। तो हिमाचल जो है वो देवताओं की भूमि है। देवता वहां वास करते हैं, चाहे कांगड़ा हो, हमीरपुर हो, शिमला हो, सिरमौर हो, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर भगवान का कहा जाता है कि वास नहीं है। प्रसिद्ध मंदिर है और इसी को देखते हुए जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं श्री राजेंद्र सिंह राणा, उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए एक यज्ञ का आह्वान किया है, ताकि ये जो नफरत का दौर चल रहा है, उन्माद का दौर चल रहा है, ये जो अराजकता का माहौल है, ये जात खासकर एक धर्म जाति विशेष को टारगेट पर किया जा रहा है, उस पर शांति हो। देश में, राष्ट्र में शांति हो, प्रदेश में शांति हो। जो आतंकवाद, अराजकता का माहौल एक बार कोशिश की गई हिमाचल प्रदेश में, उससे जो है उन्होंने अब भगवान का दरवाजा खटखटाया है। अक्सर हमने देखा है जब कोई नहीं सुनता है तो अंत में हमें भगवान के द्वार ही जाना पड़ता है। आइए पहले सुनाते हैं, देखते हैं कि ये क्या है राष्ट्र रक्षा यज्ञ। हिमाचल प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मेरा प्रणाम। प्रभु ने गीता में स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं अवतार लूंगा। मैं प्रभु से हिमाचल की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए अवतार लेने का आग्रह करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेशवासियों व देशवासियों को सबसे पहले प्रणाम करता हूं। धर्म के नाम पर अधर्म का धंधा देवभूमि की कड़वी सच्चाई बन चुकी है। ऐसे में मैं अपने देवभूमि के समस्त देवी देवताओं से आह्वान करता हूं कि वो देवभूमि की रक्षा करें। आप सबको इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करता हूं। राष्ट्र रक्षा यज्ञ में आहुति देकर देवभूमि की सुख, शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करें। देखिए, 28 मई को हम सुजैनपुर में मुरली मनोहर मंदिर, जो कि ऐतिहासिक मंदिर है, वहाँ हम ये जो है राष्ट्र रक्षा यज्ञ हम करने जा रहे हैं। और ये जो राष्ट्र रक्षा यज्ञ है, ये इसलिए करने जा रहे हैं कि हमारी एक NGO है और NGO के लोगों ने फैसला किया है कि आज जिस तरीके से देश में नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है, देश में अशांति का माहौल खड़ा किया जा रहा है, देश में धर्म और जाति मजहब के नाम लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। हम देश में अमन चाहते हैं, देश के लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और जिस तरीके से ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है, हम हिमाचल प्रदेश के लोग, जो कि देवी देवताओं के भूमि है, और इस देवी देवताओं की भूमि में हम सब लोग, जितने भी NGO के साथ हजारों लोग जुड़े हैं,
हमने ये फैसला किया है कि इस यज्ञ के माध्यम से हम देवी देवताओं से आह्वान करेंगे, क्योंकि हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, कि हमारे देश में जिस तरीके से अशांति का माहौल है, नफरत का माहौल है, महंगाई से लोग परेशान हैं, लोग जो हैं महंगाई की वजह से कर्जे के दलदल में डूब रहे हैं, महंगाई की वजह से लोगों के कारोबार नहीं चल रहे हैं, इसलिए लोग जो हैं परेशान हैं। और जब हुक्मरान जनता की ना सुने और जनता परेशान हो, तो जनता के पास एक ही विकल्प बचता है, जो कि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब कोई ना सुने तो देवी देवताओं की शरण में जाके जो है लोग जाते हैं। और उसी कड़ी में हम लोग देवी देवताओं की शरण में जाकर आह्वान कर रहे हैं कि देवी देवता मेरे देश के लोगों की रक्षा करें, मेरे देश के लोगों की परेशानियों का हल करें। और यही ये एक ताकत है, ईश्वर की ताकत है, देवी देवताओं की ताकत है, जो कि लोगों की रक्षा कर सकती है। राणा जी, आप हिमाचल की वादियों में बैठे हैं। हमने देखा है कि हिमाचल एक तपोभूमि है, देवभूमि है, देवता वास करते हैं, और लोगों की जो बोलबाणी है, लोगों की जो व्यवहार है, बहुत ही अच्छा व्यवहार है। और हिमाचल प्रदेश में हमने देखा किस तरह से हाल ही के दिनों में एक माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या सब कुछ यहाँ पर अब भगवान भरोसे ही हैं जो कि आप यज्ञ करा रहे हैं? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आज जिस तरीके से देश में जो एक माहौल खड़ा हुआ है, और उसके लिए कोई भी जिम्मेवार हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके लिए ऐसी देवी देवताओं का ऐसे अनुष्ठान करने का ही विकल्प बचता है। और हम सब लोग देश की रक्षा को लेकर, देश में शांति हो, देश में नफरत का माहौल खत्म हो, देश में अमन चैन हो, देश के लोग जो हैं वो खुशहाली की ओर बढ़ें, देश के लोग जो जिस तरीके से एक तनाव के वातावरण से गुजर रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, इन सब समस्याओं का हल जो है वो देवी देवताओं के से आह्वान करके हम लोग करने वाले हैं। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ों का व्याख्यान है कि जब कोई किसी की ना सुने तो देवी देवताओं जो हैं उनके पास हमारा लोगों का विकल्प बचता है, और यही हम लोग कर रहे हैं। तो राणा जी, हिमाचल देवभूमि के लिए जाना जाता है जी। न जाने कितनी शक्तिपीठ है, हर जिले में शक्तिपीठ है, और बहुत धार्मिक अनुष्ठान भी होते रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा है कि नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की गई। विधानसभा के बाहर खालिस्तान के झंडे लगाए गए, एक वर्ग को प्रोत्साहित किया गया, उन्माद की तरफ किया गया। हिमाचल कभी इस राह पे नहीं गया। ये मेरा राजनीतिक सवाल है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि हिमाचल की तपोभूमि, देवभूमि, जहाँ देवता वास करते हैं, अब वो भी निशाने पर है? बिल्कुल आपने सही कहा कि पंजाब जब आतंकवाद की लपेट में आया, और आतंकवाद की लपेट में आके पूरी तरह जो है वो पंजाब तप रहा था, उस वक्त पंजाब में कई लोग जो हैं शहीद हुए, कई लोग जो हैं वो आतंकवादियों द्वारा मारे गए। उस समय भी हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं घटी। और हिमाचल प्रदेश जैसे शांति प्रिय प्रदेश के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि विधानसभा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो है वो संस्थान है, उस संस्थान के बाहर दीवारों पे खालिस्तान के स्लोगन लिखे जाएं, वहाँ पर खालिस्तान के जो है फ्लैग जो है वो वहाँ पर जो लगाए जाए, तो ये बहुत चिंता का विषय है। लोग चिंतित हैं। और जिस दिन से पंजाब में कांग्रेस की सरकार गई है और पंजाब में नई सरकार आई है, तब से ऐसे संगठन जो कि देश को बांटना चाहते हैं, ऐसे संगठनों ने जो है वो फिर से सिर उठाए हैं। आप देखिए कि पंजाब में जो है इंटेलिजेंस की बिल्डिंग पे रॉकेट लॉन्चरों से हमला हुआ। इसी तरीके से देश में आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह किस तरह के घटनाएं घट रही हैं, जिससे दिल जो है वो हाथ होता है। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत भोले भाले हैं, देवी देवताओं में विश्वास करते हैं, लोग सच्चे पक्के हैं। तो इसलिए ये हिमाचल प्रदेश जैसे स्टेट में भी ये जो घटना घटी है, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। इसलिए हम ऐसा देवी देवताओं से आह्वान करके कि सबका भला हो, हम किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म मजहब के लिए ये जो है वो अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं। हम देश की जनता के लिए कर रहे हैं, देश में अमन हो, चैन हो। और ये जो नफरत जैसे माहौल खड़े किए जा रहे हैं, ये लोकतंत्र जिसकी जब बहाली हुई थी, देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी में शहीद जो लोग हुए, उन्होंने जो सपना हिंदुस्तान का संजोया था, वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। लोग जो हैं वो कहीं और तरीके से उनको भटकाया जा रहा है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये अनुष्ठान कर रहे हैं। पहला अनुष्ठान हम सुजानपुर में करने जा रहे हैं, उसके बाद जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम और जगह भी इस
इस तरीका से हवन जो के माध्यम से देवी देवताओं के जो है शरण में जाकर उनसे आह्वान करें कि मेरे देश के लोगों को बचाइए, मेरे देश के लोगों में जो है वो जो नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है उससे हमें निजात दिलाइए, ताकि देश में जो है सब लोग मिलकर जो है देश को मजबूत करें, देश मजबूत हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लोगों के पास कारोबार हो, लोग महंगाई से जो तंग आ चुके हैं उससे उनको निजात मिले, जो लोगों के साथ बेरोजगारी के नाम पर जो देश में मजाक किया जा रहा है, पेपर लीक होके बेचे जा रहे हैं, कई तरह की घटनाएं घट रही हैं और इस तरह की जो घटनाएं हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में फर्जी डिग्रियां बेच दी गई, ऐसी कई घटनाएं घट रही हैं जिससे लगता है कि दिल जो है कई बार जो है वो बहुत दुखी होता है और हिमाचल प्रदेश के लोग ऐसा नहीं चाहते। पुराना जो असली मुद्दा है आज का देश का या आपके हिमाचल प्रदेश का हम बात करें या किसी राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। छात्रों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उससे बड़ी एक और मुद्दा जो है वो सबसे बड़ी बात आज लोगों के बीच में क्या है वो महंगाई का है। और सिलेंडर तो आपके यहाँ 1100 रुपये बहुत पहले से ही है और भी उसके दाम बढ़े हैं। और पहाड़ों में खासकर डीजल पेट्रोल की जो महंगाई की मार है वो वाकई कमर तोड़ वाली मांग है। दाल सब्जियां सब कुछ महंगे हुए पड़े हैं क्योंकि पहाड़ में जो रास्ते हैं उसका खर्चा भी जोड़ा जाता है। तो महंगाई खास करके हिमाचल में बहुत ज़्यादा है। और इसी महंगाई की वजह से जो पीछे हाल के चुनाव हुए थे, उपचुनाव जो कि जिसमें 3 विधानसभाएं और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, कांग्रेस जो है वो जो डबल इंजन की सरकार थी उसको वहां पर उनको परास्त कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो यज्ञ करा रहे हैं आप, ये डबल इंजन की सरकार की सद्बुद्धि के लिए भी यज्ञ करा रहे हैं ताकि उनको असली मुद्दे पर वो चर्चा करें। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई व्हाट्सएप में जो फैलाया जा रहा है उससे हटकर जो है वो असली मुद्दों पर बात करें। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेपर लीक पर, जैसे आपने कहा फर्जी डिग्रियों पर, सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, हाल हिमाचल का बेहाल है। तो क्या आप इसके लिए भी यज्ञ कर रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले? डबल इंजन की सरकार है। आपने सही कहा, जिसकी हुकूमत होती है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ की देश की जनता का ख्याल रखना, जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है। ये जो हुक्मरान हैं लगता है कि ये सही मुद्दे जो आज देश की जनता जिनसे जूझ रही है, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि महंगाई है, बेरोजगारी है, देश के लोगों की अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी जो तबाह हो रही है, लोगों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, हुकूमत जो है उसका ध्यान उस ओर आकर्षित करना भी है और हम उसको आकर्षित करने में असफल हो रहे हैं। तो देवी देवता ही हैं कि ऐसी हुकूमत को जो है वो देवी देवता भी सद्बुद्धि दें और देश के लोगों का भला करें। राणा जी, थोड़ा इन सवालों से हट के हम राजनीतिक सवाल की तरफ थोड़े चलते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। हमने देखा किस तरह से वो अभी जिक्र किया मैंने कि उपचुनाव जीती कांग्रेस, उसके बाद जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव हुए उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। किस तरह की रणनीति है और कौन कौन से जो मुद्दे हैं उस पर जो कांग्रेस है वो काम कर रही है? हमने देखा है अभी हाल ही में आपको वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, ढेर सारी जिम्मेदारी दी भी गई। तो किस तरह से चुनाव में जो है भाजपा को टक्कर देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी है वो कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच लेकर जा रही है? हमने देखा सबसे बड़ा मुद्दा तो पेपर लीक मामला है जिसमें हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक हो गया। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश में जब से नई सरकार सत्ता में आई है, नौकरियों को लेकर बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक हुआ है। मैंने कहा कि पुलिस में भर्ती मामले को लेकर 2 बार जो है वो पेपर एक बार पेपर लीक हो गया, एक बार जो है वो दूसरे लोग ही अपनी जगह कैंडिडेट्स की जगह दूसरे कैंडिडेट्स बैठाए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के माध्यम से पेपर को हल करने की कोशिश हुई। और ये सब चीज़ें जब शोर डला तो पेपर रद्द करना पड़े, पटवारियों के पेपर रद्द हो गए। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहा। आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली जहाँ से डिपोओं के माध्यम से गरीब लोगों को राशन वितरित किया जाता है वहाँ घोटाले हो रहे हैं। और इस तरह से एक के बाद एक घोटाला जो है जो भर्तियों में हुआ है, दूसरे घोटाले हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश की जनता के साथ जो वर्तमान सरकार ने, भाजपा ने जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए हैं। नौजवान तंग हैं, महिलाएं और आम आदमी महंगाई से तंग है। महंगाई ने इतनी लंबी छलांग लगाई है कि लगता है कि इतिहास में ऐसा इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, क्योंकि जब ये लोग
सत्ता में आए थे तो उस समय ये नारा दे के आए थे कि हम महंगाई को खूंटे के साथ बांधेंगे, हम महंगाई को कंट्रोल करेंगे। तो महंगाई तो 400 रुपए से सिलेंडर 1100 रुपए पहुंचा दिया, 50 रुपए मिलने वाला डीजल 100 पार हो गया। तो इस तरीके से खाने पीने की चीजें, देखो कड़वा तेल एक छोटी सी आइटम होती है, 70 रुपए में मिलता था, वो आज 230 रुपए में मिल रहा है। तो हर चीज के दाम बढ़ गए, लोगों की आमदन बढ़ी नहीं, खर्चे जो है वो दोगुने हो गए, इसलिए लोग कर्जे में डूब रहे हैं। यही कारण है कि लोग कर्जे में डूबने की वजह से लोग परेशान हैं। जब लोग परेशान हो जाए, आवाम परेशान हो जाए, तो हमारे जैसे देश जहां लोग सनातन धर्म को मानते हैं, तो हमारे पास अपने धर्म जो है उसको मानते हुए, अपने देवी देवताओं को मानते हुए वहीं से आह्वान करना पड़ता है। और हम उसमें एक प्रयास कर रहे हैं ताकि देवी देवताओं से आह्वान किया जाए कि आज हमारे वतन के लोग, हमारे प्रदेश के लोग जिस तरीके से आज जिन जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनसे ईश्वर और देवी देवता निजात दिलाए, उनसे उनके और हुक्मरानों को सद्बुद्धि दें। प्राणी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। और इस यज्ञ को जो आप राष्ट्र रक्षा यज्ञ करा रहे हैं, जिसकी तारीख है 28 मई 2022 सुबह 9 बजे से सुजानपुर टीरा में आप करा रहे हैं इस यज्ञ को, आपको उसके लिए ढेर सारी बधाई। कम से कम आपने सोचा कि कम से कम राष्ट्र के नाम के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो धार्मिक उन्माद फैलाए जा रहे हैं, अराजकता का माहौल है, उसमें कहीं न कहीं भगवान हस्तक्षेप करें, धरती पर उतरें और वो लोगों को सद्बुद्धि दें कि किस तरह से भाईचारे को बढ़ाना है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, इसी नारे को लेकर जो है हिंदुस्तान आगे चलता रहा है। लेकिन नए भारत में जो नई पीढ़ियां, नए भारत में जो नई राजनीति, नई सियासत नफरत की हो रही है, उसे कष्ट तो सबको है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो राष्ट्र रक्षा यज्ञ है, इसको आप INC TV के हर प्लेटफॉर्म पर 28 मई को देख सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।